जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत 16 महाजनपद को मेमोरी ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। उसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उनको पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के बाद हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता के बाद एक उत्तर वैदिक सभ्यता आती है। उस उत्तर वैदिक सभ्यता में जो कबीलाई राज्य थे, कबीला टाइप के राज्य होते थे, कबीला टाइप के राज्य होते थे, वो आगे चलकर महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। किसमें? महाजनपद में, जिसमें हमें 16 महाजनपदों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। वो उल्लेख करने वाले दो ग्रंथ हमारे पास, एक तो बौद्ध धर्म है। उस बौद्ध धर्म में लिखा गया जो अंगुत्तर निकाय है, उससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, बौद्ध वाले में, अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म में भगवती सूत्र है। तो कल्प सूत्र नहीं लगाना आपको, भगवती सूत्र देता है हमें जानकारी। जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये ग्रंथ हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी देता है। कौन कौन से हैं उनको सबको जानते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो हमने पढ़ना है, इन 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध, जो बिहार के क्षेत्र में था, मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद। इसी मगध महाजनपद को सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी कहा गया है। यदि आपसे पूछे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, इस मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और राजगीर, ये तीनों रही है। गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और राजगीर। क्योंकि मगध में शासन करने वाले जो राजा आएंगे, 7 वंश यहाँ पर शासन करेंगे। कितने? 7 वंश। उन 7 वंश में कुछ राजा इसकी राजधानी परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसलिए मगध की राजधानी में गिरिव्रज भी है, पाटलिपुत्र भी और राजगीर भी है, तीनों रही हैं। दूसरा महाजनपद की बात करते हैं हम, काम्बोज हाटक। काम्बोज की राजधानी हाटक, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? काम्बोज। देखो, हॉर्स जो टकबक करके चलता है, यानी कि घोड़े पर ही हम क्या ढोते हैं? बोझ। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध काम्बोज महाजनपद था, जिसकी राजधानी हाटक थी। क्या थी? हाटक, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। एक तो ये हो गया काम्बोज, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा मल, तीसरे नंबर पे मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी। देखो, जहाँ पर मल ज़्यादा होगा, इंसान को बोलते ना कि यार बहुत बदबू सी आ रही, पावापुरी, वहाँ आदमी खुश नहीं रहता, खुशी का नगर नहीं होगा वो। मल, पावापुरी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल महाजनपद की है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। और गंधार महाजनपद जो वर्तमान में काबुल घाटी है पाकिस्तान की, वहाँ पर है। तो गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, तक्षशिला। वज्जी, नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी की राजधानी वैशाली। वह से वज्जी, वह से वैशाली, दोनों का ध्यान रखने के साथ। वज्जी, वैशाली। फेमस क्यों था महाजनपद? 8 गणों का संघ, यानी कि एकमात्र ऐसा महाजनपद जो गणों का भी संघ था, जिसमें छोटे छोटे गण शामिल थे। कितने थे? 8। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, 8 गणों का संघ था। नेक्स्ट अस्मक की राजधानी पाटन या प्रतिष्ठान। ठीक है, ये एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक या प्रतिष्ठान, तो गोदावरी नदी के तट पर था। अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर था और दक्षिण में था। अवंती, देखो अवंती या उन्नति, अवंती को पढ़ सकते हैं जैसे उन्नति। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उसे उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती किसके लिए फेमस था? लोहे की खानें थी यहाँ पर। किस महाजनपद में लोहे की खानें थी? वो था अवंती। देखो, अवंती, महिष्मती,
अवंती की राजधानी महिष्मती भी रही है, और से अवंती को उन्नति पढ़ सकते हैं तो उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी की महिष्मती। उसके बाद कुरु, कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु क्षेत्र का है हरियाणा में, और हरियाणा का कुछ क्षेत्र एनसीआर रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी कि दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। तो कुरु महाजनपद वर्तमान में किधर की साइड है, दिल्ली वाला एरिया है। नेक्स्ट वत्स, वत्स कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसी कौशाम्बी को जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र भी माना जाता है। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र कौन सा महाजनपद था, तो वो कौशाम्बी था, वत्स कौशाम्बी। देखो वत्स जो बेटा होता है, बेटा बेटा कौशाम्बी कोसता है, किसको कोसता है, अम्मी को यानी कि माँ को। क्यों कोसता है, क्योंकि जब उसका बेटा यानी कि उसका बाप, बेटा का बाप शराब पीकर आता है, शराब पीकर आता है तो बेटा माँ को कोसता है कि माँ कैसे आदमी से ब्याह किया है, शादी किया है। शराबस्ती के बारे में भी आगे बताएंगे आपको, शराबस्ती वाला ही कवर कराता हूँ पहले। देखो कौशल, देखो कौशल, कौशल भी महाजनपद रहा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावस्ती। देखो जो आदमी शराब की बस्ती में घूमेगा, शराब की बस्ती में घूमेगा तो उसके घर वाले से कोसेंगे, कोसेंगे। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और शराब पीकर घर आएगा तो बेटा बोलेगा, है ना, वत्स, बेटा का मतलब वत्स, वत्स बोलेगा कि माँ कैसे आदमी से ब्याह क्या है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब अंग, अंग अंग पर आदमी चंपा चमेली का तेल लगाता है, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती। बाद सुरसैन, सुरसैन, सुरसैन मथुरा नगरी को बोला जाता है, तो सुरसैन महाजनपद की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट है काशी, काशी वाराणसी, ये तो सिंपल है, काशी वाराणसी याद हो जाएगा। पांचाल, पांचाल कामपिल्ले, पांचाल की ये जरूर ध्यान रखनी है, कामपिल्ले, पांचाल, पांचाल की कामपिल्ले। देखो पांचाल, आदमी को पंचाल या चाल कब बनानी पड़ती है, जब वो कोई काम करता है कि काम की चाल बना के चलो। इसमें काम शब्द आ रहा है ना, काम, काम शब्द कामपिल्ले। मत्स्य, मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर। तो विराट कोहली की आंखें कैसी है, मछली के जैसी, मत्स्य की तरह है। कौशल, कौशल की श्रावस्ती हो गया। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। आप इसको एक बार और रिकॉल करेंगे तो आपके सब कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जो 16 महाजनपद होंगे, उन 16 महाजनपद सबसे बड़ा है मगध। उन मगध पर 7 राजाओं ने, 7 वंशों ने जो शासन किया है, उन वंश को कवर करेंगे।